आपके जीवन में छुपी हुई महिला शत्रु के शरीर में कीड़े पड़ेंगे। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल होने वाला है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश मिलने का अर्थ यह है कि अब समय आ गया है कि अब तुम्हें और इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जो बहुत बलवान होता है। तुम जो चाहते हो तुम्हें प्राप्त होने लगता है। चारों ओर सुख की बखर होने लगती है। मन खुशी से झूमने लगता है। तुम्हारा भी वह समय निकट आ गया है। तुम्हारे इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, जिसका ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग में छाया रहता है। मैं जानती हूँ प्रतिपल तुम उसके बारे में ही सोचते रहते हो और उसे भी बहुत याद करते रहते हो। तुम जीवन भर उसके साथ रहना चाहते हो, किंतु तुम्हें उसके मन की सच्चाई नहीं पता है। आज उसके मन की सच्चाई को जानकर तुम चौंक जाओगे। इससे पहले परमपिता परमेश्वर का स्मरण करो और 4 बार जय हो माँ काली लिख देना। मेरे बच्चे, वह तुमसे प्रेम करता है या नहीं, यह प्रश्न तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है ना? तुम सदैव इसी दुविधा में रहते हो। तुम्हें उत्सुकता रहती है ये जानने के लिए कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। क्या तुम दोनों के साथ एक दूसरे का साथ लिखा हुआ है कि नहीं? वह समय आखिर कब आएगा? कब तुम्हारे और उसके दिव्य मिलन होंगे? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर दूंगी। आज इस संदेश के माध्यम से तुम सब कुछ जान पाओगे। इसलिए भाग्यशाली अंक 3 बार 777 लिख देना। मेरे बच्चे, तुम जिसे प्रेम करते हो वह व्यक्ति भी तुमसे बहुत प्रेम करता है, सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुमसे विवाह भी करना चाहता है। वह बहुत प्रयास कर रहा है ताकि तुम दोनों सदैव के लिए साथ हो जाओ। वह तुम्हें पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। वह हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह दिन रात बस इसी बारे में सोचता रहता है कि तुम्हारे साथ रहने पर उसे सबसे ज्यादा शांति और खुशी का अनुभूत होता है। वह सोचता है कि ये अनुभूति उसे जीवन भर मिले। जब वह तुम्हारे साथ होता है तो इतना सुकून कैसे महसूस करता है। तुम्हारा हर गुण उसे बहुत प्रभावित करता है। तुम्हारे साथ उसे एक सकारात्मकता ऊर्जा देता है। जब वह तुम्हारे साथ होता है तो अपने सारी परेशानियों को भूल जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, वह जीवन भर तुम्हारा साथ चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका भविष्य तुमसे जुड़ा हुआ है। उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। मेरे बच्चे, आज ये संदेश तुम्हें इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने प्रेम को पा सको। मेरे बच्चे, सबसे पहले इस संदेश को लाइक कर देना और कमेंट में जय हो माता रानी जरूर लिख देना।
मेरे बच्चे, ये संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधियों को और दोस्तों को इसे जरूर शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। आपके जीवन में क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन माता रानी ने कर दिया है। मेरे बच्चे, आज आप लोगों के जो एनर्जी है वह यह है कि जो भी आपसे ईर्ष्या करने वाला है, जो लोग आपसे जलते रहते हैं, जो आपको हेट करते हैं, उन लोगों को आपको जवाब देने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी पे विश्वास है तो जय हो माता रानी जरूर लिख देना। और मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें सच्चाई बताने आई हूँ। मैं बताऊंगी तुम्हें सच क्या है। उसके मन में चल रही बातों को मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें बताने आ रही हूँ। इसे तुम पूर्ण रूप से यदि समझ लोगे तो तुम भी उसके मन की भावनाओं को समझ पाओगे और यह भी समझ पाओगे कि आगे से वह तुम्हें ना झूठ बोलेगा और ना ही तुम्हें धोखा देगा। तुम्हारा कोई अपना तुम्हें सब कुछ देने वाला है, लेकिन तुम उस पर जबरदस्ती अपनी एनर्जी थोप रहे हो। तुम चाहते हो कि कुछ और उसके मन में कुछ और है। तुम्हें वह बात बताने आई हूँ मैं। तुम उसकी बातों को समझ नहीं रहे हो। तुम्हें उसके हृदय की बात को समझना ही होगा। तुम उस तरह से अपना व्यवहार बदलो जिससे कि वह अपने मन की बात तुम्हें बताए। वह बार बार अपनी बात को छुपाने के लिए विवश हो चुका है, क्योंकि वह तुमसे बहुत डरता है। इसलिए वह तुम्हें बार बार घुमा रहा है। कभी कहता मेरा मन नहीं लगता, तो कभी कहता कि मुझे यह काम नहीं करना, तो कभी कुछ और, तो कभी कुछ और। कुछ न कुछ तो सामने आएगा ही और तुम्हें कुछ न कुछ बहाना लगता ही रहता है। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो बहाना क्यों लग रहा है, उसकी बहाने का कारण क्या है, वह इतना बहाने क्यों बना रहा है। उसे वह कार्य नहीं करना तो तुम्हें उसके बारे में जबरदस्ती कर रहे हो। तुम्हें यह कर नहीं रहा होगा तो मेरे बच्चे, समझना उसे नहीं समझना, तुम्हें उस पर अपनी जबरदस्ती थोप रहे हो। किसी को यदि तुम झूठ बोलने पर विवश करते हो तो यह गलती उसकी नहीं तुम्हारी है। उसको वह घुमाए या झूठ बोले, इससे अच्छा तुम उसके मन की बात पूछ लो। वह क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं हैं। यदि तुम उसके मन की बात पूछोगे तो उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी मन की इच्छा के अनुसार में उसे कोई कार्य कराओ तो वह विभाग में हो जाए। फिर जीवन के किसी भी राह पर, किसी भी मोड़ पर, लेकिन इतना तुम्हें भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो वह गलत फैसला हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे प्यार से हर बात समझाओ और फिर उसके बाद तुम उसे फैसला लेने के लिए बोलो।
क्योंकि प्यार से बोली गई बात उसके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेगी। वह तुम्हारी बात को मानते हुए तुमसे हमेशा सच बोलेगा, न कि तुम्हें घुमाएगा। अब सुनो, काम के बाद इंसान जिस काम में खुश होकर